अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर 3 साल की बेबी का लॉन्ग मिडी तैयार कर रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हार्ट शेप ज़रूर दे दिया करें। जज़ाकल्लाह। हाँ, हमने जो फैब्रिक लिया था वो 36 इंच का था, यानी 1 मीटर ही कपड़ा है। 1 मीटर कपड़े में मैंने ये मिडी तैयार करके दिखाई है। बेबी की जो लंबाई है फुल 33 इंच की है। यहाँ मैंने 8 इंच चौड़ाई और 33 इंच लंबाई रखकर ये इतना चौड़ा कपड़ा कटिंग कर लिया है, सीधा सीधा डायरेक्ट। ये आगे की तरफ आएगा, उस पर चून बनेगी। और ये जो साइड के कॉर्नर के लिए मैंने 3 इंच का 4 फोल्ड कपड़ा घड़ी कर लिया था, 3 इंच का। ये इस तरह से वो 8 इंच जो चौड़ाई का कपड़ा रखा था उस पर इस तरह से हम चून बनाएंगे। मैंने उसको साथ ही रखा है ताकि आपको समझ में बराबर आए। फिर उसके साथ में ये जो 3 इंच का कपड़ा है उस पर 5 इंच का शोल्डर, हार्मोन की लंबाई 5 इंच की करके, चेस्ट की लंबाई है 8.5 इंच की और कमर की चौड़ाई जो है वो 7.7 इंच की बनेगी। ज़्यादा कपड़ा नहीं है, सादा सा है, लॉन्ग है और बहुत घेर नहीं आएगा। पहले इसको बराबर रखकर कटिंग कर ले। इस तरह से साइड के कपड़े को कटिंग नहीं करना है, बल्कि बस सिर्फ साइड से कॉर्नर काट लेना है। नीचे से बराबर एक साथ मिला ले और ये जो 4 कपड़ा है इन्हें अलग अलग कर ले। ये बहुत खूबसूरत मिडी तैयार हुई थी, सादा और आसान से अंदाज में। मैं ज़्यादातर छोटे कपड़ों में ही, कम कपड़ों में ही कपड़े को तैयार करती हूँ ताकि आप जो नए हो सीखने वाले उनको आसानी रहे और उनसे कपड़ा ना बिगड़े। मैं 1 मीटर या 1.5 मीटर कपड़े में ही ज़्यादातर बच्चों का फ्रॉक तैयार कर देती हूँ। ये आस्तीन ली है, जितना साइड से कपड़ा कॉर्नर में से बचा था उसी से मैंने इस तरह से आस्तीन जो कटिंग कर ली थी। सिलाई से पहले हम यहाँ पर बीच में एक कपड़े को डांच दे देंगे। जो 8 इंच चौड़ाई वाला कपड़ा लिया था उसको बीच में से ऐसी डांच कर लेंगे या निशान दे देंगे। फिर हम 1 पॉइंट और हाफ आगे यानी 1.5 पॉइंट रखकर इस तरह से 1.5 पॉइंट पर एक निशान लगा लेंगे पूरा बराबर। और लंबाई में 9 इंच के ऊपर रखकर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। 9 इंच नीचे कमर, यानी बेबी के कमर तक आनी चाहिए वो ड्रॉ, यानी वो जो हम चुन लेंगे वो। तो इस तरह से 9 इंच की इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे नीचे तक लाकर। फिर इसको इस तरह से पकड़ेंगे और हाफ इंच मार्जिन रखते हुए इस तरह सिलाई लेंगे। सीते हुए नीचे जहाँ पर 9 इंच का हमने टारगेट किया था बस वहाँ लाकर छोड़ देना है। उसको मोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस सीधी सिलाई लेकर नीचे तक ले आनी है। फिर दूसरी इस तरह से दूसरी चून इसी तरह तैयार करेंगे। हाफ इंच बराबर मार्जिन करते हुए लेंगे। मैंने हर जगह पर हाफ इंच का मार्जिन दिखाया है ताकि समझ पड़े। ये इस तरह से और 9 इंच पर लाकर छोड़ देंगे नीचे कमर तक। ये बेबी के कमर तक बराबर आएगी। फिर दूसरा एक इस तरह से एक तरफ शोल्डर पर 3 घेर बन यानी चून आएगी और दूसरे शोल्डर पर 3 चून आएंगी। इस तरह से बनेगा ये चून 3 बनेगी, यानी टोटल 6 चून बनती है मेरी। फिर इसी तरह लेकर कमर तक लाके छोड़े। वीडियो बराबर ध्यान से देखें, स्किप ना करें वरना समझ में नहीं आएगी। ये डिज़ाइन बहुत आसान है लेकिन एक मर्तबा देख लेंगे तब समझ में आएगा। फिर इसी तरह हाफ इंच का मार्जिन करके इसी तरह नीचे 9 इंच पर लाकर छोड़ देंगे। दोनों आगे और पीछे दोनों कपड़े पर इसी तरह की चून करनी है। आगे के कपड़े पर मैंने इस तरह से लेस लगाई है और इसको फिर पलटना है। वो शाटिन की लेस है, ये शाटिन लेस पट्टी कहते हैं इसको, बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। अब इसको पलट कर इस पर एक टैप सिलाई ले लेंगे। कपड़ा भी शाटिन है और लेस भी शाटिन की है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सिए क्योंकि बहुत इधर उधर खिसकता है। फिर इसी के ऊपर दूसरा कपड़ा रखेंगे और फिर बीच में लेस थोड़ी सी दिखाई देगी जिससे वो शाइनिंग आएगी, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन लगती है उससे। सिर्फ ये आगे की फैब्रिक पे किया है, पीछे बिल्कुल सादा रखा है। और उसके ऊपर एक टैप सिलाई ज़रूर ले ताकि मजबूत भी रहे और फिर बाद में भी पहनने में बच्चों को फटे ना कपड़ा।
मैंने ये सूट सिर्फ ये कपड़ा 20 रुपये का ख़रीदा था। 20 रुपया मीटर का टुकड़ा मिल गया था मुझे, और मिनिमम इस सूट के तैयार करने में मुझे सिर्फ 30 रुपये का खर्चा आया है बस। बाकी तो अपनी ही मेहनत होती है। अगर आप बिगिनर हो, इस तरह से सीखना चाहते हो, तो आपको ये वीडियो बड़ा काम देगा। दूसरी तरफ भी इसी तरह साइड पर लेस लगा ले और इसी तरह फिटिंग कर ले, पूरी ऊपर तक पूरी कर ले। एक टैप सिलाई दे दे। ये बीच में इस तरह से लेस दिखाई देगी तो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है कपड़ा। ये आगे का तैयार हो गया। अब हम बैक के लिए सादा ही सिंपल सा है, तो बस इस तरह से सादा जोड़ देंगे। बैक पे कोई डिज़ाइनिंग नहीं होती है, सादा है इसलिए फ़िक्र नहीं है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। दूसरी साइड पे दूसरी तरफ का भी कपड़ा इसी तरह जॉइंट कर लेंगे, दूसरी साइड पे भी। इसके बाद गले की कटिंग करेंगे। बैक का गला मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं रखती हूँ, 1.5 इंच का ही रखती हूँ। फिर हुक के लिए कटिंग करती हूँ मैं हुक का जो मार्जिन रखती हूँ वो 3 इंच का रखती हूँ, ताकि बेबी का गला आराम से उतार सके। और आगे का गला जो है वो मैंने 3 इंच का रखा है। चौड़ाई तो 1.5 इंच की ही रखी है। ये दोनों शोल्डर जोड़ देंगे हम इस तरह से, और एक पट्टी फैब्रिक की लेकर हम गले की पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। ये मैंने 1 इंच का पट्टी लिया था जिससे मैं गले की तैयार कर रही हूँ। नेट की फैब्रिक ली थी जो इसी कलर की थी, इसलिए दिखाई भी नहीं दे रही है साफ। सेम टू सेम कलर की नेट की फैब्रिक थी, क्योंकि मेरे पास कपड़ा बिल्कुल ख़त्म हो गया था ही नहीं। तो सेम कलर की नेट थी जो सॉफ्ट सी थी, तो उसको इस्तेमाल की है मैंने इस पर। छोटे छोटे डांच दे देंगे, फिर इसको पलट लेंगे। गले पर जो पट्टी लगाते हैं फिर डांच देना बहुत ज़रूरी होता है, वरना कपड़ा पलटते हुए बड़ा झोल जैसा हो जाता है। ये हम पलट लेंगे, पट्टी को बआसानी पलट जाती है, कोई परेशानी नहीं होती है। बहुत सादी और आसान सी डिज़ाइन है, अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। गला तैयार होने के बाद आस्तीन का हम लेंगे और इसको चून बनाएंगे। जितना कपड़ा है उतनी ही चून ले लेंगे, आखिर तक चून लेते चले जाएंगे। और पलट के दूसरी तरफ से भी इसी तरह से चून ले लेंगे हम, सेम टू सेम। और दोनों आस्तीन ऐसे ही रेडी करेंगे सेम अंदाज से, आखिर तक चून आएगी तो बहुत खूबसूरत लगेगा। ये आस्तीन तैयार हो गई है। अब इस पे ये जो शाटिन की लेस थी इसको ही मैंने दोनों तरफ से फिट कर ली है, यानी इस तरह रखा है कि बीच में कपड़ा करके ऊपर नीचे शाटिन की लेस आ गई है। इस तरह से ये पट्टी तैयार हो गई है। इस तरह से शाटिन की पट्टियाँ दोनों आस्तीन पर लगाई है मैंने। और ये अब बीच में मैंने कमर के पास से बेल्ट के लिए एक पट्टी लगा ली हूँ, ताकि इस पर एक बू, हम 2 बू लगाएंगे तो बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। फिर ये जहाँ पर 9 इंच का हमने जो ड्रॉ करके ख़त्म किया वहाँ पर लाकर हमने ये लगानी है। अब मैंने यहाँ पर नेट लिया है इस तरह से, 6 इंच लंबा, 4 इंच चौड़ा, और इस तरह फोल्ड कर इस तरह से एक बू की शक्ल बना लेंगे। और इसको यहाँ बीच में लगाना है, तो बीच में एक शाटिन का लेस जो है उसके ऊपर अटैच कर देंगे और इस तरह से सिलाई से फिक्स कर देंगे। ये हमारी बू तैयार हो गई है। 2 बू लगाना है हमें। उससे पहले हम फिटिंग कर लेंगे। और पीछे बेल्ट के लिए भी मैंने यही लेस का इस्तेमाल किया है। बहुत फिटिंग में कपड़ा नहीं दबाना है, क्योंकि बेल्ट लगाएंगे तो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। ये इस तरह से बेल्ट लगाएंगे। दोनों तरफ बेल्ट याद से लगाना है, भूल ना जाए। और अब दोनों को सेट करके नीचे जो जायद कपड़ा निकल आया है उसको सेट कर लेंगे, सही कर लेंगे, और एक सिलाई ले लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन करके।
हाफ इंच दबाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है। ये हमारा फ्रॉक बिल्कुल रेडी हो गया है। लॉन्ग सा है, कोई जोड़ झूल नहीं आया है। अब यहाँ पर 3-3, एक तरफ 3 और एक तरफ बीच में 2 और साइड पे भी 3 निशान लगा लेंगे और 2 बीच में लगा लेंगे। नीचे की तरफ बेल्ट पर हमको एक एक बू लगाना है और यहाँ पर मैंने जो ड्रॉ किया है उस पर एक एक मोती लगाएंगे हम इस तरह से। यहाँ 3 मोती आएगी और बीच में 2 मोती आएगी, ये इस तरह से। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन तैयार हुआ है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। ये इस तरह से सब जगह मोती लगाएंगे और बू सेट करेंगे। हमारा ये फ्रॉक रेडी हो गया है। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे शेयर ज़रूर करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहा करे। जज़ाकल्लाहु खैरन कतीरा।